हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। मैं आप लोगों को हिंदी सिखाने का बिल्कुल सरल तरीके से सिखाऊंगी। हिंदी सीखने के लिए आपको स्वर और व्यंजन की पहचान अच्छी तरह होनी चाहिए, और उसके लिए आपको छोटी बुक वगैरह आती है, देसी हिसाब वगैरह, उससे भी आप कर सकते हैं पहचान। अगर आपके को पास कोई ऐसी बुक है तो उसमें से बिल्कुल अच्छी तरह से याद कर लीजिए। स्वर और व्यंजन की पहचान होना ज़रूरी है। और एक्चुअली क्या है, मेरे पास वर्णमाला, उसको स्वर और व्यंजन को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला। क्या कहते हैं, वर्णमाला। तो वो मेरे पास इस टाइप की बुक है, जैसे का से कबूतर, खा से खरगोश, ऐसी छोटी बुक आती है। अ से अनार, अ से आम, वो याद करना आपके लिए ज़रूरी है। या फिर ऐसी बुक वगैरह आती हो तो उसमें पहचान के हिसाब से आपको रीडिंग करके, और जैसे अ से अनार, अ से अजगर, इस टाइप से, अ से आम, अ से आईना, इस तरह से आप स्टडी कर ले। वो पर एक्चुअली क्या होता है कि बच्चों को ऐसी पहचान कराने में पिक्चर के साथ अगर हम उनको याद करवा रहे हैं तो उनको क्या होता है कि ये पिक्चर याद कर लेते हैं और उनको अल्फ़ाबेट की पहचान नहीं हो पाती है। सो आप अल्फ़ाबेट की पहचान कराएं, ओरल नोटबुक में डेली प्रैक्टिस करवाएं, तो उससे क्या होगा, बच्चा अच्छे तरह से याद कर लेगा और सीख भी जाएगा। सबसे पहले आप स्वर की पहचान कराएं। स्वर से मात्रा बनती है और बाद में वो मात्रा व्यंजन में लगा देते हैं, और स्वर व्यंजन दोनों को मिलाकर उनको कहते हैं, हम हिंदी में कहते हैं वर्णमाला। क्या कहते हैं, वर्णमाला। इंग्लिश में अल्फ़ाबेट बोलते हैं, जैसे वोवेल और कॉन्सोनेंट होते हैं, इसी तरह हिंदी में हम बोलते हैं स्वर व्यंजन दोनों। स्वर अलग, स्वर मतलब वोवेल, और व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट, एंड दोनों को मिला के हम अल्फ़ाबेट बोलते हैं। और इसमें कहते हैं, इंग्लिश में हम अल्फ़ाबेट बोलते हैं और इसमें हम बोलते हैं वर्णमाला। तो वर्णमाला की पहचान होना ज़रूरी है आप लोगों को। तो सबसे पहले स्वर किस तरह से बच्चों को लर्न कराएं। पहले तो आप एक ही अल्फ़ाबेट को, मतलब एक ही स्वर, एक ही वर्णमाला को सिखाने की कोशिश करें एक पेज पे। जैसे कि आ दे दिया, एक दिन में आ सिखा दिया, दूसरे दिन में आ। अब मैं तो एक साथ नहीं, मैं सिर्फ आपको तरीका सिखा सकती हूँ। जैसे आ दे दिया, आ आ आ आ, ऐसे 4 टाइम हो गया या 5 टाइम करके, और उसको बच्चों को यू लाइन कर दे, ऐसा लाइन कर दे और उसको बोल दे, इसको रीड करके लिख, तो उसको क्या होगी, ये अल्फ़ाबेट की पहचान हो जाएगी। यहाँ सारे में तू रीड कर, और ना उसको समझ पड़ते हो ऐसा डैश कर दे कि यहाँ तेरे लिखना है। यहाँ स्टूडेंट जो भी बच्चा होगा उसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जितने टाइम हो, 10 टाइम, 5 टाइम, जो भी दे सकते हो आप दे सकते हैं। और तो उसको क्या होगा, ये अल्फ़ाबेट की एक अल्फ़ाबेट की पहचान आप कराएं। एक दिन में एक अल्फ़ाबेट, ना हो सके तो 5 अल्फ़ाबेट एक दिन में आप सिखा सकते हैं। 5 वर्णमाला आप एक दिन में सिखा सकते हैं। इस तरह से आप उनको कराएं। तो मैं एक्चुअली क्या है, आपको खाली स्वर और व्यंजन की किस तरह रीड करते हैं इस तरह से प्रैक्टिस कराएं, स्वर की भी और व्यंजन की भी, तो अच्छा रहेगा और बच्चा जल्दी सीख जाएगा। नेक्स्ट मैं आपको बता रही हूँ, ये आ हो गया, और ये आ से आम। तो बच्चा क्या होता है, आम ही सीख लेता है। आ से आम ही सीख लेता है। उसको ये नहीं पहचान होती है इस अल्फ़ाबेट को, इस वर्णमाला को हम कहते क्या हैं। तो हो सके तो सिर्फ वर्णमाला की ही पहचान कराएं आप। आ से आम भी सिखाएं, बट इसको आ कहते हैं और इसको अ कहते हैं। अ और आ में डिफरेंस भी सिखाएं साथ में। जो मैंने प्रैक्टिस करने का बताया उसी तरह से आप सिखाएं। बट अब मैं आपको सारे स्वर किस तरह से पढ़ाने के उस तरह सिखा दे उनको। स्वर अ, आ, ई, इसको झटके से पढ़ते हैं। ई, इस तरह से ही आप सिखाएं। ई, उ, ऊ, झटके से, और इसको ऊ। ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आहा। ये स्वर से ही
मात्रा बनती है, वो मात्रा व्यंजन में लगा करके हम शब्द बनाते हैं। और एक ये होती है ऋषि वाली रा, ये भी एक मात्रा ही है, तो इसको भी साथ में लर्न करवा दें। और जिस तरह से मैंने आपको प्रैक्टिस कराने का कहा, इस तरह से ही प्रैक्टिस करवाएं। नेक्स्ट व्यंजन, का नहीं पढ़ेंगे हम, क पढ़ेंगे, क्योंकि क्या होता है हम बच्चों को हमेशा का सिखाते हैं, क नहीं होता, हमेशा ये आधा अक्षर होता है, इसको हम पढ़ते क, ख, ग, घ, अंग। क्योंकि जैसे ये का हम इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि इसमें क्या होता है, का के साथ अध क और प्लस ये मात्रा मिली हुई होती है अ, इसलिए हम इसको सिर्फ का, बच्चों को क सिखा देते, तो उनको इस मात्रा का ज्ञान नहीं हो पाता है। तो हमेशा बच्चों को ऐसा सिखाएं, क, ख, ग, घ, अंग। अंगा, 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 इसमें बिंदी रखनी पड़ती है, इसको अंगा कहते हैं। क, ख, ग, घ, अंगा। च, छ, ज, झ, इया। इस टाइप से प्रैक्टिस कराएं। इनको हमेशा आधा अल्फाबेट, इसको आधा अल्फाबेट कहते हैं, इसकी पहचान कराएं। क, ख, ग, घ, अंग। च, छ, ज, झ, इया। ट, ठ, ड, ढ, अण। टा से टमाटर ना पहचान हो पा रही हो बच्चों को, तो घर की चीज़ को देखा करके उसको बताए। जैसे वो देखो टा, टमाटर, घर की थिंग्स को, घर की चीज़ों से पहचान ज़्यादा करा। डा से डब्बा, ढा से ढक्कन, इस टाइप से पहचान कराए अपनी मर्जी से। त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स, ह, छ, त्र, ज्ञ, स्र, स्र। इन सभी अल्फ़ाबेट की आप पहचान कराएं। एक एक लाइन को लिखकर हर डेली घर में बच्चों को दें और उनकी प्रैक्टिस करवाएं। और जब ये लर्न हो जाएंगे तो उसके बाद मैं बताऊंगी मात्रा के साथ बच्चों को किस तरह सिखाएं। आप खुद भी सीखना चाहते हैं तो आप खुद भी सीख लें, आपके लिए भी आसानी रहेगी। बच्चों को इस तरह से प्रैक्टिस नोटबुक वगैरह में प्रैक्टिस के लिए इस तरह से दें, 5 टाइम या 10 टाइम इस तरह बच्चों को एरो लगा के दें और वो उनको करना रीड करके लिखे, तो क्या अल्फ़ाबेट क्या उसको पहचान हो जाएगी और वो पहचानेगा। इसको क कहते हैं, इसका नेम, और उसको नाम बताएं कि इसका नाम का है तो उसको का ही कहने का। और कभी कभी हो सके तो उसको उल्टा सुल्टा भी रीड कराए, जैसे कि अ आ ई, तो ऐसा लाइन से बच्चे लर्न कर लेते हैं। अ आ ई उ, ऐसा नहीं। अ ए आ ऐ, ई ओ ई औ, उ अंग, ऊ आहा, ऋषि वाली रा। तो क्या इनको बच्चों को ये पहचान हो जाएगी, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसका नेम क्या है, इसका नेम क्या है, इसका नेम क्या है, वो लर्न हो जाएगा बच्चों को आसानी। इसी तरह व्यंजन की भी पहचान कराएं। का, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इया, इस तरह याद कर लेते हैं। पर हम उनको ऐसा भी लर्न करवाएं। कभी एक दिन
एक ही दिन में एक बार इस टाइप से लाइन रीड करवाए, तो एक जब उनको अल्फ़ाबेट पूरे पक्के याद हो जाए उसके बाद अब उनको ऐसे भी प्रैक्टिस करवाएं, डेली रीडिंग कराएं। एक ऐसे रीडिंग कराएं, एक ऐसी रीडिंग कराएं। क च ट त प य स, ख छ ठ थ फ र स। तो उनको क्या डिफरेंस याद हो जाएगा। ग ज ड द ब ल ह, इस तरह से प्रैक्टिस कराएं तो उनको अलग अलग पहचान हो जाएगी। नहीं तो वो रट्टा मार लेते, क ख ग घ अंगा, च छ ज ज इया, इस तरह से नहीं। मेथड है, इस तरह से न लर्न कराएं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं आप नेक्स्ट वीडियो में मात्रा, व्यंजन, स्वर और व्यंजन की मात्रा मिलाकर बताऊंगी और उसके शब्द सिखाऊंगी। एक व्यंजन के एक स्वर को व्यंजन के साथ मैच करके मैं आप लोगों को सिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ये मेरी फर्स्ट ऑनलाइन वीडियो है। ऑफलाइन स्टडी तो वैसे तो मैं 10 साल से करा रही हूँ, बट ये मेरी फर्स्ट ऑनलाइन वीडियो हो। और ये वीडियो कैसी लग रही है आपको, मेरा पढ़ाने का मेथड कैसा है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कोई और आपके पास सजेशन हो तो वो ज़रूर बताएं मुझे। और इन अल्फ़ाबेट की पहचान आप ज़रूर कर लें। आप अगर खुद सीख रहे हैं तो आ ई और इसको उल्टा सुल्टा करके रीड करें तो क्या आपको जल्दी पहचान हो जाएगी। इस तरह से रीड करें, इस तरह से, तो क्या पहचान हो जाएगी और आपको याद भी हो जाएगा। स्वर व्यंजन परफेक्ट याद कर ले, उसके बाद में स्टडी रीडिंग यानी सीखने का, पढ़ने का तरीका सिखाऊंगी, मात्रा और व्यंजन को मैच करके नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।